हे गाइस, दिस इज नियाज अहमद एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ऑफ फार्मेसी। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सट्रक्शन और आइसोलेशन करने वाले हैं कैफीन का टी से। तो ये हमारे टीम मेंबर है मिस्टर नसीम आलम एंड मिस्टर आला शेखुद्दीन। तो आइए समझते हैं क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, कैसे हम एक्सट्रक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या एपैरेटस और केमिकल का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को टी आइसोलेशन करने के लिए, एक्सट्रक्शन करने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीकर और कॉनिकल फ्लास्क तो ज़रूरत पड़ेगा ही। उसके बाद हीटिंग मेंटल का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को हीट वगैरह करने के लिए। फिल्टर पेपर एक्सट्रक्शन करना है, फिल्टर करना है, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। एंड ये फनल स्टैंड एंड फनल है, इसकी ज़रूरत पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब वगैरह जब हम मिक्स करेंगे केमिकल वगैरह तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। आगे है हमारा सेपरेटिंग फनल स्टैंड। इसमें से इसी से हम लोग सेपरेट करेंगे टी एक्सट्रैक्ट जो आइसोलेशन होगा इसी से करना पड़ेगा। मेजरिंग सिलेंडर तो नेसेसरी है ही, क्योंकि इसमें हम लोग मेज़र करेंगे कोई भी केमिकल। पैटी डिश लास्ट में ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग को क्रिस्टल बनाना रहेगा तब। और एल्युमिनियम फॉयल की ज़रूरत है उससे कवर करने के लिए, और उसको कुछ देर छोड़ देना, तभी जाकर के क्रिस्टल आपको मिल पाएगा। आइए देख लेते हैं कि केमिकल का क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। टी एक्सट्रैक्ट वगैरह, टी डस्ट या टी लीफ कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम लोग मिक्स करके निकालेंगे। आगे हमारा जो केमिकल है जो ज़रूरत पड़ेगा, डाइक्लोरोमीथेन ज़रूरत पड़ेगा, और एक केमिकल ये सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि किन किन प्रोसीजर से गुजर करके हम लोग को ये एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले आपको 40 ग्राम टी डस्ट को या फिर टी लीव्स को वेट कर लेना है, देन उसके बाद बीकर में डाल देना है। उसके बाद हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट को वेट कर लेना है 6 ग्राम, और उसको भी ऐड कर लेना है उसी बीकर में। एंड उसके बाद उसे स्टिर कर देना है, मिक्स कर देना है। ये जब मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद हम लोगों को डिस्टिल वाटर ले लेना है। डिस्टिल वाटर को हम लोगों को 300 ml डिस्टिल वाटर को मेजर करने के बाद हम लोग को इसमें डाल देना है। चलिए धीरे धीरे इसको करना है, साथ ही साथ मिक्स भी करना है। और जितना भी बचा हुआ पानी है, मतलब 300 ml टोटल मेज़र किए थे, उसको सारे को ले लेना है। अच्छे से मिक्स हो रहा है तब तक हीटिंग मेंटल को हम लोग को ऑन कर देना है। हीटिंग मेंटल थोड़ा गर्म होगा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ हीटिंग मेंटल। देन इसके बाद हम लोगों को हीटिंग मेंटल में प्लेस कर देना है। जो हम लोग मिक्स किए हुए सॉल्यूशन को उसको हीटिंग मेंटल में प्लेस करना है। अब कुछ देर के लिए हम लोग को इसी में छोड़ देना है, ताकि जब तक ये हीट ना हो, जब तक ये मिक्स ना हो, मतलब ये पूरा खौल करके इसका सारा रेसिड्यू निकल ना जाए, तब तक हम लोग को इसी पे रखना है। देख रहे हैं कि आप ये हीट होना स्टार्ट हो चुका है, इसका पूरा कलर निकल जाएगा, मतलब ये है कि कैफीन पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हम लोग को टी से। उसके बाद ही इसे हम लोगों को फिल्टर करना है। ये देख सकते हैं, ये हमारे टीम मेंबर मिस्टर नसीम आलम है जो इस काम में लगे हुए हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि ये बॉयल हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फ़िल्टर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आप ये जब पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, इसका टैनिन सब निकल गया है, इसके बाद ही हम लोग इसको फ़िल्टर करने वाले हैं। इसका जो स्मेल वगैरह है, फ्लेवर वगैरह, आप उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसका ये पूरा कम्प्लीटली खोल चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसमें फ़िल्टर करने वाले हैं। फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले आपको फ़नल लेना पड़ेगा, आपको इस तरह से सेट कर देना पड़ेगा, उसमें से एक फ़िल्टर पेपर लगाना पड़ेगा और एक बीकर लगाना पड़ेगा। देखिए तो आप कैसे फ़िल्टर करना है इसे। इसलिए धीरे धीरे फ़िल्टर करना है, ताकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फ़िल्टर होगा, कम्प्लीटली फ़िल्टर होगा। सकते हैं ये कम्प्लीटली फ़िल्टर हो रहा है। इसके बाद जो रेसिड्यू इसका बचा हुआ है, इसमें हम लोग कुछ अपने हिसाब से कुछ वाटर ऐड करेंगे, एंड देन इस रेसिड्यू को फिर से हम खौलाएँगे, मतलब बॉयल करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट रहेगा, फ़िल्ट्रेट रहेगा, उसको कलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद ही इसका अगला प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं ये फ़िल्टर हो गया है। उसके बाद जो ये रेसिड्यू बचा हुआ है, इस रेसिड्यू को फिर अगेन हम इसमें बीकर में डालने के बाद हम कुछ अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे। देख सकते हैं ये रेसिड्यू हम लोग इसमें डाल चुके हैं। 100 ml हम लोग इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। ये बॉयल होने के बाद फिर से फ़िल्टर करेंगे। जो फ़िल्ट्रेट हमको बचेगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं इसे फिर से मैंने बॉयल पे चढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं इसका जो रेसिड्यू बचा हुआ था, ये फिर से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसको अगेन हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे।
और जो इसका फिल्ट्रेट बचेगा इसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोनों फिल्ट्रेट को मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं जो रेसिड्यू बचा हुआ था वो पूरी तरीके से फ़िल्टर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो फिल्ट्रेट बचा हुआ है ये दोनों फिल्ट्रेट को हम लोग एक बीकर में कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग इसको सेपरेटिंग फैनल में डाल देंगे। ये रहा हमारा सेपरेटिंग फैनल। इसके बाद हम लोग डाइक्लोरोमीथेन 10 ml हम लोग को लेना है। इसे मेज़र करने के बाद हम लोग को सेपरेटिंग फैनल में मिक्स करना है। इसमें से हम लोग को 10 ml डाइक्लोरोमीथेन को ऐड कर लेना है। दैन इसके बाद हम लोग जैसे ही इसको डाइक्लोरोमीथेन को इस पे ऐड करते हैं उसके बाद हल्के हल्के इसे एजिटेट करते हैं। धीरे धीरे इसमें से जो गैस बन रही है उस गैस को रिलीज करना है ताकि इससे मतलब कोई ब्लास्ट होने या फटने का कोई चांस ना रहे। देन फिर इसे हल्के हल्के हाथों से एजिटेट करते रहना है ताकि ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए दोनों। ये मिक्स होने के बाद जो इसका कैफीन रहेगा वो आसानी से एक्सट्रैक्ट कर देगा डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है। बाद हम लोग सेपरेटिंग फनल स्टैंड में से रख देते हैं। देख सकते हैं हमारा सेपरेटिंग फनल में 2 लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। उस जो कैफीन हमारा जो जमा हो चुका है उसे हम हल्के हल्के धीरे धीरे ड्रॉप 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 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको निकाल करके एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। प्रोसेस को हम लोग बार बार 3 से 4 बार कम से कम हम लोग दोहराते रहेंगे। उसके बाद जो हम लोग का एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो कैफीन का जो एक्सट्रैक्शन होगा उसे कलेक्ट कर लेंगे। फाइनली उसे हम लोग क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए छोड़ेंगे। फिर से हम लोग को 10 ml डाइक्लोरोमीथेन लेना है और फिर इसी में ऐड करना है और इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। 3 से 4 बार कम से कम रिपीट करना है इस प्रोसेस को। आप देख सकते हैं इसमें से बॉयल हो रहा है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 लेयर में सेपरेट हो चुका है। देखिए रिपीट होने के बाद जो फिर से ये 2 लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है उसको हम लोग फिर से कलेक्ट कर रहे हैं। बाद इन्हें कहीं एक अच्छा जगह पे सेफली जगह पे रख देना है जहाँ पे कोई इसे स्टेर ना करे, एजिटेट ना करे, कोई हिलाए डुलाए नहीं। इसको कम से कम 24 आवर के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ना होता है ताकि इसमें अच्छा क्रिस्टल बन पाए। 24 आवर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। ये हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए ये इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो चुका है अगर आप देख पा रहे हैं तो। और इसमें हम लोग रखे थे कॉनिकल फ्लास्क में रखे थे जिसमें से नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से एवोपरेट नहीं हो पाया। बट इसमें जो है कि बड़ा सरफेस एरिया मिलने के कारण इसमें अच्छे तरीके से एवोपरेट हो गया और क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं अगर आपको नज़र आ रही है तो। साइड साइड में भी क्रिस्टल लगा हुआ है और फिर अगर आप इसके बेस में भी लगा पड़ा है।